Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.4, question number 2, second part. Evaluate omega 28 plus omega 29 plus 1. इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब इसमें आपने करना ये होता है कि ये देखें कि जो 28 लिखा हुआ है, क्या 28 3 पे डिवाइड होता है? नहीं होता। अब 28 से पहले कोई आपने नंबर तलाश करना है जो 3 पे डिवाइड हो जाए, और वो 27 है। इसी तरह 29 से भी पहले आपने तलाश करना है, और वो भी 27 ही है। तो जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको फिर हम इस फॉर्म में लिख सकेंगे, मेगा 28 प्लस मेगा 29 प्लस 1। इसको हम फिर इस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा 27 इंटू मेगा प्लस ओमेगा 27 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ये बात फॉलो कर ली आप? यानी आपने 28 से छोटा नंबर ऐसा तलाश करना है जो 3 पे डिवाइड हो जाए। वैसे तो बहुत सारे और भी हैं नीचे, लेकिन 28 के बिल्कुल करीब जो है वो है 27। तो मैंने इसको लिख लिया, मेगा 28 को मेगा 27 इंटू मेगा। इसी तरह जो मेगा ऊपर मेगा की पावर 29 है, 29 के बिल्कुल करीब कोई ऐसा नंबर तलाश करना है जो 3 पे डिवाइड हो जाए, वो फिर 27 ही है। तो मेगा 29 को हम लिख लेंगे मेगा 27 इंटू मेगा स्क्वायर। ये 27 प्लस 2 मेगा की पावर 29 हो जाएगी, और 27 प्लस 1 मेगा की पावर 28 हो जाएगी। तो वही आ जाएगा जो आपके पास लिखा हुआ था। इसके बाद आप देखते हैं कि ये जो मेगा 27 है, इसको मैं लिख सकता हूँ मेगा क्यूब रेस्ट पर 9, और ये मेगा वैसे ही, ठीक है। और जो अगला है इसको भी मेगा क्यूब रेस्ट पर 9 इंटू मेगा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यानी ये 27 था, इसको मैंने लिख लिया मेगा क्यूब रेस्ट पर 3, यानी 27 बन जाएगा 3 इंटू 9। अब आप सबको पता है कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर है? उसकी रीजन क्या है? सिंस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये जब हम ने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटीज की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, तो वहां एक प्रॉपर्टी ये भी थी, मेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। मेगा क्यूब की जगह आपने 1 लगा दिया, यहाँ भी मेगा क्यूब की जगह 1 लगा दिया। अब 1 की पावर 9 जो है वो 1 ही होगी, तो ये आ जाएगा 1 इंटू मेगा प्लस 1 इंटू मेगा स्क्वायर प्लस 1। 1 इंटू मेगा किसके बराबर आएगा? मेगा के। 1 इंटू मेगा स्क्वायर के, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस मेगा स्क्वायर। और ये आपको याद है ये किसके बराबर है? ये क्यूब रूट ऑफ प्रॉपर्टीज की एक और प्रॉपर्टी है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी आर इक्वल टू 0। तो ये किसके बराबर था? 0 के। 1 प्लस मेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ग्रेजुअली आपने देख लिया मेगा 28 प्लस मेगा 29 प्लस 1 की वैल्यू जो आई है 0। इसमें दो चीज़ें आपने यूज़ की हैं, दो प्रॉपर्टीज़ आपने यूज़ की हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। एक प्रॉपर्टी कौन सी थी? मेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या यूज़ की है? सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ आपने यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, और अगर आप मुझे लिखवा दें कि थर्ड पार्ट क्या है, फिर आप बताएंगे। 1 प्लस ओमेगा माइनस मेगा स्क्वायर 1 माइनस मेगा प्लस मेगा स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। तो इसमें भी आप इसको जो ये जो 1 प्लस मेगा है, अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करूं 1 प्लस मेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इस प्रॉपर्टी में के मुताबिक 1 प्लस मेगा की वैल्यू क्या आएगी, और 1 प्लस मेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? समझ आ गई आपको? यानी अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करूं 1 प्लस मेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वहाँ से 1 प्लस मेगा की वैल्यू निकलती है माइनस मेगा स्क्वायर, और 1 प्लस मेगा स्क्वायर की वैल्यू निकलती है माइनस
ओमेगा। अब मैं ये यहाँ यूज़ करने लगा हूँ, 1 प्लस ओमेगा की जगह मैं लगाने लगा हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखें ये 1 प्लस ओमेगा जो है इसकी जगह मैंने लगाया है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इधर ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी जगह मैं लगाने लगा हूँ माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा की जगह मैंने लगा दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये वाला 1 और ये प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह लगा दिया माइनस ओमेगा, और ये वाला माइनस ओमेगा अपनी जगह ही रहा। इसके बाद यहाँ क्या हो गया हमारे पास -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू -2 ओमेगा। -2 इंटू -2 किस बराबर हो जाएगा 4, और ये ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब, -2 इंटू -2 +4 और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, दैट विल ओमेगा क्यूब। Once again we are using next property of the cube root of unity, which is omega cube is equal to 1. तो this gives you 4 into 1, और आगे आप आर्गुमेंट लिखते हैं since omega cube is equal to 1, तो इसका आंसर क्या आ जाता है 4। तो हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है, 1 प्लस मेगा माइनस मेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस मेगा प्लस मेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और इवन एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है जी। नेक्स्ट जो हमारा है फोर्थ पार्ट है एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का, -1 प्लस -3√/2 रेज़ पर 7 -1 माइनस 3√/2 रेज़ पर 7। ये आपको याद है, इसको अगर हम लिखते हैं -√3/2 रेज़ पर 7 -1 माइनस √3/2 रेज़ पर 7, ये हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट के अंदर आपके पास नेगेटिव साइन है, -1 प्लस ओएटा √3/2 रेज़ पर 7 प्लस -1 माइनस ओएटा √3/2 रेज़ पर 7। ठीक है। अब पिछले लेक्चर में हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी डिस्कस कर चुके हैं, और ये वाला एक्सप्रेशन आपको याद है, -1 प्लस ओएटा √3/2 हमने ओमेगा के बराबर रखा था, ये आ जाएगा ओमेगा रेज़ पर 7। और अगर हम इसे ओमेगा रखते हैं तो हमने प्रूव किया हुआ कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये ओमेगा स्क्वायर बन जाता है, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर रेज़ पर 7। यहाँ आ गया ओमेगा रेज़ पर 7 प्लस ओमेगा रेज़ पर 14। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, ओमेगा 7 में कोई इससे क्लोजेस्ट नंबर ढूंढें जो 3 पे डिवाइड हो जाए, वो 6 है। तो इसको लिख सेंगे, ब्रेक इस तरह करेंगे, मेगा 6 इंटू मेगा, और जो 14 है उससे करीब 3 छोटा नंबर ढूंढें जो 3 पे डिवाइड, वो 12 है, 3 पे डिवाइड होने वाला, मेगा 12 इंटू मेगा स्क्वायर, मेगा 14 को ब्रेक कर दिया, मेगा 12 इंटू मेगा स्क्वायर। अब ये मेगा 6 जो है इसको हम लिख सकते हैं मेगा 3 रेज़ पर 2 इंटू मेगा, और मेगा 12 जो है इसको लिख सकते हैं मेगा 3 रेज़ पर 4 इंटू मेगा स्क्वायर। आप सबको पता है कि मेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के, 1 स्क्वायर इंटू मेगा प्लस 1 की पावर 4 इंटू मेगा स्क्वायर। आगे आपने रीज़न बतानी है कि मेगा क्यूब 1 के बराबर है। ये किसके बराबर आ जाएगा, मेगा प्लस मेगा स्क्वायर। अब यहाँ अभी मैंने प्रॉपर्टी लिखी हुई है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, वो 0 के, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल है। वहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकलती है -1। ठीक है। तो अब आप इसकी जगह लगा देते हैं -1 और लिखेंगे क्या, सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बुक में क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक जगह 9 है और एक जगह 7 है, तो वो करेक्ट कर लें आप। अगर बुक का आंसर लेके आना है जो कि -1 है, तो फिर ये दोनों पावर जो हैं 7 से आएगा।
एक 9 और एक 7 से आंसर -1 नहीं आएगा। तो अगर क्वेश्चन का आंसर अब ये हमें याद तो नहीं होगा, जब वो पेपर में क्वेश्चन देता है तो जो वो देगा उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर उसने 9 और 7 दिया तो 9 और 7 सॉल्व करेंगे। और 9 और 7 को सॉल्व करते हुए ज़रा देखें फ़र्क क्या पड़ेगा। यहाँ आपके पास आ चुका होगा मेगा की पावर 9, तो वो मेगा की पावर 9 बन जाएगा। मेगा क्यूब की पावर 1, मेगा क्यूब की पावर 3 वो 1 बन जाएगा। और यहाँ वही बनना है क्या, मेगा स्क्वायर। तो ये 1 बन चुका होगा मेगा की बजाय, तो 1 प्लस मेगा स्क्वायर आ जाएगा। और 1 प्लस मेगा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस मेगा। तो अगर क्वेश्चन में यहाँ 9 और 7 दिया हुआ हो तो उसका आंसर फिर माइनस मेगा आएगा, फिर -1 नहीं आएगा। तो जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको सॉल्व करना। फिफ्थ पार्ट आप कर लेंगे खुद, या मैं करवाऊँ दोबारा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट आप कह रहे हैं तो वो ज़रा देखें। -1 प्लस √-3 रेज़ पर 5 प्लस -5 माइनस √-3 रेज़ पर 5। अब एक बात तो ये है कि ये जो नेगेटिव साइन है, अगर हम इसे बाहर ले जाएंगे, बाहर लेने से मुराद ये है कि इसको रिप्लेस कर देंगे √-1 को आइटा के साथ। और एक मसला भी रहेगा हमारे पास, यहाँ 2 नहीं है। अगर हमने इनको मेगा या मेगा स्क्वायर बनाना है तो यहाँ 2 भी होना चाहिए। तो यहाँ हमने 2 काम करने हैं। पहले तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करें, -1 एज इट इज़, -3√5 प्लस -1 माइनस 3√5, ये एज इट इज़ आपने कंसिडर कर लिया। अब जो आप कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। और ये आ गया -1 प्लस आइटा √3 रेज़्ड टू पावर 5। क्या स्टेप समझ आ गया? 2 स्टेप्स मैंने इकट्ठे किए, एक तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, और एक मैंने जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन था उसकी जगह क्या लगाया, आइटा। यही एक काम समझने वाला था कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये सारा कुछ हमने किया है पावर के अंदर, ये नहीं कर दिया कि एक चीज़ पावर के बाहर कर दी और एक चीज़ पावर के अंदर। यही काम आपने यहाँ भी करना है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड और -√3 अंडर रूट की जगह आइटा, ये आइटा के साथ माइनस है रेज़्ड पावर 5। ठीक है जी, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और ये जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन था उसकी जगह हमने लिख दिया आइटा। अगला काम ये है कि ये 2 रेज़्ड पावर 5 लहदा कर दें, 2 की पावर 5 है ना इसके ऊपर, इनटू आ जाएगा -1 प्लस आइटा √3/2 रेज़्ड पावर 5। यही काम आपने यहाँ भी करना है। ये 2 पावर के अंदर आपने मल्टीप्लाई कराया हुआ, तो बाहर जब आएगा तो अपनी पावर साथ लेके आएगा, वो आ जाएगा 2 रेज़्ड पावर 5 -1 माइनस आइटा √3/2 रेज़्ड पावर 5। ठीक है, अब ज़रा क्लैरिफिकेशन होगी आपके लिए कि ये 2 रेज़्ड पावर 5 तो बन जाता 32, और ये क्या बन जाएगा, ये ओमेगा -1 प्लस आइटा √3/2 ओमेगा, और ऊपर ओमेगा की पावर 5 आ जाएगी। 2 रेज़्ड पावर 5 32, ये क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर रेज़्ड पावर 5। ठीक, अब ये हम करते ये हैं कि 32 कॉमन निकाल लेते हैं, ये ओमेगा रेज़्ड पावर 5 प्लस ओमेगा रेज़्ड पावर 10 बन जाता है, 2 × 5। 32 कॉमन आ गया, फिर कोई बात करनी है, मेगा रेज़्ड पावर 5 है उसको हमने स्प्लिट करना है मेगा क्यूब इंटू मेगा स्क्वायर, यानी मेगा क्यूब इंटू मेगा स्क्वायर। ये मेगा की पावर 10 है, इसको किस में स्प्लिट करेंगे, मेगा 9 इंटू ओमेगा, मेगा रेज़्ड पावर 9 इंटू ओमेगा। हम जितनी भी अगर पावर जो है 3 से बढ़ जाती है मेगा की पावर अगर 3 से बढ़ जाती है तो उसको स्प्लिट करते हैं ऐसे फैक्टर में जहां एक पावर उसकी 3 पे डिवाइड हो जाए और दूसरी जो है फिर वो 3 से ना डिवाइड होने वाली 1 बच जाएगी या 2 बच जाएगी।
तो ये अब आप देखें मेगा क्यूब की जगह 1 आ गया, मेगा स्क्वायर एज इट इज। इसको हम लिखेंगे मेगा 3⁻³ इंटू मेगा। अब चूंकि आप इस्तेमाल कर चुके हैं मेगा क्यूब की जगह 1 लिख चुके हैं, तो बेहतर यह है कि आप इसका रेफरेंस दे दें यहाँ पे, सिंस मेगा क्यूब इज इक्वल 1। ये आपको पता है अगर 2 डॉट्स ऊपर और एक नीचे डाला हो इस तरह, इसका मतलब है सिंस या बिकॉज या आर्गूमेंट आप इस तरह लिखते हैं। अब आपके पास आ गया 32 इंटू मेगा स्क्वायर प्लस 1⁻³ इंटू मेगा, और ये चूंकि आर्गूमेंट आप ऊपर लिख चुके हैं, अब दोबारा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा अब 32 इंटू मेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो फिर वही प्रॉपर्टी यूज करें, 1 प्लस मेगा स्क्वायर 0 के बराबर है। यहाँ से ओमेगा प्लस मेगा स्क्वायर आएगा -1 के इक्वल। तो आप लगाएंगे 32 इंटू -1, दिस विल गिव यू -32। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स दिए हुए थे वो सारे कर लिए हैं।